Hello everyone, today we will learn molar mass and molar volume. मोलर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे आज, लेकिन मोलर मास का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे. मोलर मास कुछ भी नहीं है, एक मोल का जो मास है उसे मोलर मास बोला जाता है. सही है. मास ऑफ वन मोल इज़ मोलर मास. ठीक है. इसी तरीके से जो मोलर वॉल्यूम होता है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन मोल. Volume of one mole is molar volume. Molar volume. ठीक है. ये भी बोल सकते हो कि volume occupied by one mole is molar volume. Volume of one mole आएगा यहाँ पे. Clear? अब डिटेल के अंदर बात करते हैं मोलर वॉल्यूम होता क्या है. देखो, अगर जितना भी वॉल्यूम क्या होता है कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज वॉल्यूम. ठीक है. जितनी भी जगह एक चीज़ ने ली हुई है वो उसका वॉल्यूम है. एक पेन है, ठीक है, उसने कुछ 5 इट्स जस्ट एन एग्जांपल 5 सेंटीमीटर क्यूब उसने जगह ली हुई है. ठीक है. उसने इतनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर क्यूब. सही है. तो अब जितनी जगह एक मोल लेगा किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का, एक मोल जितनी जगह लेगा वो उस एलिमेंट या कंपाउंड का मोलर वॉल्यूम होगा. ठीक है. अब डिटेल के अंदर देखते हैं मोलर वॉल्यूम क्या होता है. मोलर वॉल्यूम सिंपल अल्फाजों के अंदर तो एक मोल का वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो वो वॉल्यूम होगा वो STP के ऊपर होना चाहिए. STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है. एक हमारे पास स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर कि इतना टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और इतना प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर है, जहाँ पे आइडियल गैस हमें मिलती है. ठीक है. क्या होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 1 केल्विन. केल्विन नहीं लिखेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे. सही है. और केल्विन 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन? 273 केल्विन. सही है. और प्रेशर कितना होगा? 1 atm, जो कि बराबर होता है कितने टोर के? 1 atm इज इक्वल टू 760 टोर. ये सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये तीनों टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं. इसी तरीके से प्रेशर का यूनिट होता है atm, टॉर. पास्कल भी प्रेशर का यूनिट होता है. ठीक है. लेकिन atm, टॉर ये छोटे यूनिट्स हैं. कंपाउंड्स एलिमेंट्स के लिए हम यही यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं. सही है. तो यानी कि मोलर वॉल्यूम हमेशा एक मोल का वॉल्यूम जो कि STP के ऊपर जो सब्सटेंस ने लिया हुआ है. सही है. और वॉल्यूम हमेशा, याद रखिएगा, वॉल्यूम हमेशा गैस का होता है. आप लिक्विड का मोलर वॉल्यूम नहीं ले सकते. आप किसी सॉलिड एलिमेंट का मोलर वॉल्यूम नहीं ले सकते. तो अगर मैं पूरी डेफिनेशन लिखूँ मोलर वॉल्यूम की तो वो होगी कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस. ठीक है. गैस की बात हो रही है यहाँ पे. ऑफ अ गैस एट STP. सही है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एक गैस के एक मॉलिक्यूल ने जितना वॉल्यूम लिया हुआ है वो उसका मोलर वॉल्यूम होगा. सही है. मोलर वॉल्यूम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इससे ही MCQs आता है. मोलर वॉल्यूम इज़ ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस. सही है. ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस. आपको ये MCQs आ सकता है कि बताइए सोडियम का मोलर वॉल्यूम कितना है. उसका मोलर वॉल्यूम नहीं हो सकता क्योंकि वो गैस नहीं है, वो एक सॉलिड एलिमेंट है. ठीक है. और हमेशा मोलर वॉल्यूम जो है वो आप STP के ऊपर लेते हो. एक गलती हो गई है यार, यहाँ पे 1 नहीं 0 आएगा. आई एम सो सॉरी. 1 डिग्री नहीं 0 आएगा. 0 0 0. ठीक है. ये 1 नहीं है, 0 है. 0 0 याद रखिएगा. 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्टैंडर्ड होता है
और 1 ATM प्रेशर स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, 1 नहीं था, 0 है। अभी मुझे याद आया, ये 1 नहीं 0 है, इट्स 0। एनीवे, सो मोलर वॉल्यूम सिर्फ एप्लीकेबल होता है गैसेस के ऊपर, STP के ऊपर होगा, सही है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, VM करके, ठीक है। जैसे एवोगाड्रो नंबर को Na लिखता है ना, तो वैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, VM। उसके बाद मोलर वॉल्यूम जो है वो 3, मतलब मोलर वॉल्यूम जो होता है किसी भी चीज़ का वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। एक मोल का, किसी भी चीज़ का एक मोल का जो मोलर वॉल्यूम होगा वो 22.414 होगा, ठीक है। चाहे वो क्लोरीन गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो कोई भी गैस हो, उन सब का एक मोल की बात हो रही है बेटा यहाँ पे। एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वो 22.414 होगा। अगर 2 मोल होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 मोल होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 मोल होंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, 22.414 को। लेकिन एक मोल गैस, किसी भी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम, वो 22.414 ही होगा। चाहे हाइड्रोजन के जो है वो एटम्स छोटे क्यों ना हो साइज़ में और क्लोरीन के बड़े क्यों ना हो साइज़ में, लेकिन सेम होगा दोनों का मोलर वॉल्यूम। इसमें ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, लेकिन दोनों ऑक्यूपाई सेम ही स्पेस करेंगे। दैट्स 22.414 डेसीमीटर क्यूब, दैट्स फॉर 1 मोल, सही है। और ये जो मोलर वॉल्यूम है इसका जो यूनिट क्या है, डेसीमीटर क्यूब, जो कि बराबर होता है 1 लीटर के, सही है, 1 लीटर के। एक MCQ ये भी आ सकता है कि 22.414 को जब आप सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लिखोगे, डेसीमीटर क्यूब, इसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी याद कर लीजिए। इसकी वैल्यू सिंपल है, 22414, सही है, 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को जब आप मीटर के अंदर लिखोगे तो हो जाएगा 0.022414 मीटर क्यूब। ये तीनों मोलर वॉल्यूम के यूनिट्स हैं। मोस्ट कॉमनली हम लोग ये वाला यूनिट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये MCQ आ सकता है कि बताइए सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ये वैल्यू क्या बनेगी, इस तरीके से, सही है। अच्छा, उसके बाद सिर्फ गैस का होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाए क्या बात करना चाहते हैं हम। देखो, याद रखिएगा, पहले तो ये हमेशा गैस का होता है, ठीक है। अगर मेरे पास 16 ग्राम CH4 है, ठीक है, 16 ग्राम CH4 यानी कि 1 मोल हुआ ना। देखो, 12 कार्बन का, बाकी हाइड्रोजन 4, प्लस करो, मॉलिक्यूलर मास बन गया CH4 का, मीथेन का 16 ग्राम, तो यानी कि 1 मोल की बात हो रही है। यानी कि CH4 का 1 मोल कितना मोलर वॉल्यूम होगा इसका, 22.414 डेसीमीटर क्यूब इसका मोलर वॉल्यूम होगा। क्लियर है? तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला होगा मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.414, सही है। ये STP की बात हो रही है, STP की बात हो रही है, याद रखिएगा। अगर वो कहता है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे और प्रेशर इसका जो है वो 10 ATM है, तो आप ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये STP की बात हो रही है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि STP की बात हो रही है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर मोलर वॉल्यूम। आपको समझ आ गया होगा, आई होप। बहुत इजी कंसेप्ट है, एक बार रिपीट भी कर लेते हैं। देखो, मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास मोलर मास होता है, 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होता है, ठीक है। लेकिन मोलर वॉल्यूम के अंदर थोड़े ट्विस्ट हैं, वो ये हैं कि 2 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली बात तो वो गैस होनी चाहिए, दूसरी बात कि वो STP के ऊपर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब STP क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM
जब टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो उसे एस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मोल का, कि कोई भी गैस हो, कोई भी गैस का एक मोल होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, इन सब का एक मोल का जो मोलर वॉल्यूम होगा सबका सेम होता है, दैट्स 22.414। सही है, चाहे रिगार्डलेस उनकी एटम की साइज़ कितनी छोटी या बड़ी हो, ये दोनों गैसेस का मोलर वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन के एटम्स होंगे वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ये वाले पास पास होंगे, लेकिन वॉल्यूम इन दोनों का सेम होगा, स्पेस दोनों सेम लेंगे ये, ठीक है, चाहे साइज़ में फ़र्क हो एटम्स की। अब क्लोरीन का एटम कितना बड़ा होता है, हाइड्रोजन का एटम बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी इन क्लोरीन के 1 मोल और हाइड्रोजन का 1 मोल वॉल्यूम सेम होगा उनका, दैट्स 22.414, चाहे कोई भी गैस हो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे अपना मोलर वॉल्यूम वाले केस के अंदर, ठीक है। अब जब आप रिलेशनशिप की बात करते हो, रिलेशनशिप हमने मैस रिलेशनशिप किया था, सही है, रेशो वाली मेथड से। और जब मैस वॉल्यूम की बात आती है या फिर वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात आती है, तो वही रेशो वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करोगे, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अगर मोल गिवन था तो मैस में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे वॉल्यूम गिवन होगा तो आप वॉल्यूम को पहले मैस के अंदर कन्वर्ट करोगे, जो आंसर निकलेगा वो मैस के अंदर निकलेगा, फिर से आप उसे वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर लोगे ताकि आपको आंसर जो है वो वॉल्यूम के अंदर मिले, क्योंकि उसने मांगा वॉल्यूम होगा, सही है। तो मैथ्स वॉल्यूम वाले और वॉल्यूम वाले न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे वो रेशियो मेथड से सॉल्व होंगे, और आप ऐसे कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो। जैसे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, मोल को मैथ्स के अंदर कन्वर्ट किया था, सही है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट माइट साउंड वेरी वियर्ड और कन्फ्यूजिंग फॉर नाउ, पर अगर आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखो तो उसके अंदर यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो फिर आप क्या करोगे, हमने मोल को कन्वर्ट किया था मैथ्स के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वॉल्यूम को कन्वर्ट करोगे मैथ्स के अंदर, या फिर मैथ्स को कन्वर्ट करोगे वॉल्यूम के अंदर जहाँ पे ज़रूरत होगी। आप कैसे करोगे, मोल को मैथ्स के अंदर करना तो बहुत ईजी है, n इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले से, n इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। लेकिन वॉल्यूम और मैथ्स को कैसे करोगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करके, ये वाला फार्मूला यूज़ करके, सही है। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.414। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आप क्या करोगे, आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो ना, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से आप मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, और इस तरीके से आप सारे न्यूमेरिकल्स रेशो वाले सिंपल ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर के, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, राइट इट डाउन, आई विल मेक श्योर दैट आई विल एड्रेस योर क्वेरी। Thank you so much for watching. See you later.